Assalamu alaikum class 9th. Hope you all will be fine and have prepared your previous lessons. Today we are going to start our 38th lecture and the name of the topic is polar and non-polar compounds. As discussed earlier, the polarity in a chemical bond is due to the difference in electronegativities of the bonding atoms. जैसे कि पहले बयान किया जा चुका है, जो पोलैरिटी होती है किसी भी केमिकल बॉन्ड में, किसकी वजह से होती है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की वजह से। पोलैरिटी हम बच्चे किसको बोलते हैं? प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब क्या हो, पोल बन जाएं, व्हेन टू पोल्स आर क्रिएटेड इन अ मॉलिक्यूल, one has positive charge on it and one has negative charge, then this is called polarity. polarity एक्चुअली क्या है कि जब दो पोल्स बन जाते हैं, दो किनारे बन जाते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। और पोलैरिटी किसकी वजह से बनती है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में डिफरेंस होता है, इसीलिए दो पोल्स बन जाते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी कम होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑन द पॉलिंग स्केल, फ्लोरीन हैज़ बीन गिवन एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 4.0। अच्छा जी, ये एक पॉलिंग साइंटिस्ट का नेम है, इसने एक स्केल बनाया था जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं। तो इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मेजर की थी फ्लोरीन की, तो वो कितनी हुई? 4.0। द वैल्यूज़ फॉर अदर एलिमेंट्स आर कैलकुलेटेड रिलेटिव टू इट। फिर क्या किया, एक उसके पास स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई फ्लोरीन की विच इज़ 4.0। तो उसके बाद उसने क्या किया, जो दूसरे एलिमेंट हैं उसकी वैल्यू उसने फाइंड आउट की, किससे रिलेट करके? फ्लोरीन से रिलेट करते हुए। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डिफर टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिफर करती हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड यूजली डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो नॉन पोलर होते हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं करते, वाइल पोलर कोवेलेंट कंपाउंड यूजली डिजॉल्व इन वाटर, जबकि जो पोलर होते हैं वो डिसॉल्व कर जाते हैं पानी में। सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकते। बट एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोलर कंपाउंड, लेकिन पोलर कंपाउंड का जो सोल्यूशन होता है यूजली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइंस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर। क्योंकि जब सोल्यूशन बनता है पानी के साथ, जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या बनते हैं? आइंस बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की। देयर प्रॉपर्टीज़ आर मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं जिस तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती हैं। एज द न्यूक्लियाई इन दीज कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें भी क्या हुई होती है? शेयरिंग हुई होती है, लेकिन हमें पता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर किया जाता है। देयर फोर दे फॉर्म आइंस इन वाटर। तो इसीलिए ये भी जब पानी में डिज़ोल्व होंगे तो क्या बना देंगे? आइंस बना देंगे। ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर, इनके कोवेलेंट नेचर की वजह से दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। और कोवेलेंट कंपाउंड्स की ही तरह ये पानी में बहुत कम या फिर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, बेंजीन, ईथर वगैरह, उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। यूजली दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद अ डाइपोल। आमतौर पर ये सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड कंपाउंड होते हैं विद अ डाइपोल। और क्या बना होता है? इनमें एक डाइपोल बना होता है। नेक्स्ट हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स हैव कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बारहा हम बात पढ़ चुके हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल जो हैं ये क्या करते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। इट गिव्स दैम प्राइम रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। इसीलिए मेटल जो हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं। मेजर प्रॉपर्टीज़ शोन बाय द मेटल्स आर एज फॉलोज। इसकी कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। दे शो मेटालिक लस्टर,
ये चमक पैदा करते हैं, शाइन पैदा करते हैं, मेटालिक लस्टर पैदा करते हैं। कभी आपने देखा हो लोहे के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं तो चमक पैदा हो रही होती है, वहाँ से लस्टर निकल रही होती है, शाइन निकल रही होती है। सेकेंड वन इज़ दे आर यूजली मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। अब हम देखते हैं मेलिबिलिटी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी, मेलिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। मेटल को हम रोल करके तो क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, जैसे कि लोहे की शीट्स बनती हैं। वाइल डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी खसूसियत है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वाइड्स। एक मेटल जो है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, वाइड्स में। जैसे कि कॉपर है, बिजली की तारों में इस्तेमाल होती है, तो वो भी एक मेटल है। और मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड वन देखें, दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फोर्थ वन, बीइंग ग्रेटर इन साइज़, क्योंकि इनका साइज़ ज़्यादा होता है। दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज, इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज कम होती हैं। एंड फॉर्म केटाइन्स वेरी इजीली, इसलिए मेटल्स हैं वो क्या बनाती हैं, केटाइन्स बनाती हैं। आपने देखा होगा मेटल जो है वो क्या करती हैं, केटाइन्स बनाती हैं, जैसे कि Mg+2Al+3। मेटल्स की लास्ट वन प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर्स हैं इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये इसकी लास्ट वन प्रॉपर्टी है। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। आपने एक दफ़ा MCQs भी देख लेने हैं एक्सरसाइज से। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। बच्चे एक्सरसाइज के जो MCQs हैं ये आप लोगों को खुद करने चाहिए, तो एक दफ़ा आप लोग देख लें और इसको आपने इन ये जो MCQs हैं इनको आपने खुद हल करना है। ठीक है, हो जाएंगे, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें, और इसको अच्छे से कर लेना आपने याद। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।